वो दिल्ली में नहीं होता। दिल्ली में जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, ये तो कुछ लड़कियों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से फाइनल सिलेक्शन से बहुत दूर होना पड़ा। जो एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उसके जो फाइनल सिलेक्शन में 2 या 3 नंबर कम हो जा रहे थे, लेकिन उसे एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से 5 नंबर मिल गए थे। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगी जो दिल्ली पुलिस की भर्ती में वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपको फाइनल सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा नज़दीक आपको लेके चलेंगे। मैं 2022 में सिलेक्टेड हूँ। मेरी फ्रेंड सर्कल में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी थी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। हम सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। वो लाइन बाय लाइन हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे थे, और जब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे तो कुछ लड़कियों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से फाइनल सिलेक्शन से बहुत दूर होना पड़ा। तो अब उस टाइम पे सिर्फ रोना ही रह जाता है कि काश हमने कर लिया होता, काश हमने पहले ही बनवा लिया होता तो आज हम फाइनल सिलेक्टेड होते। तो आपको ऐसी गलती ना करनी पड़े और आपको ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़े, उसकी वजह से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। आपको ये डॉक्यूमेंट उस डेट तक और उस डेट से पहले बनवा लेने हैं, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डेट भी बहुत मैटर करती है। दिल्ली पुलिस में जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है कि आपको इस डेट तक का ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी यही क्राइटेरिया होता है, तो आपको उस क्राइटेरिया के अंदर ही डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको शो कर दूंगी और उन डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक करके आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी 10th-12th की मार्कशीट। 10th-12th की मार्कशीट जब ये हम मेरी 10th-12th की मार्कशीट में सनद और मेरी मार्कशीट दोनों सेम ही हैं, तो एक सर्टिफिकेट आता है 10th-12th की मार्कशीट के साथ, और उसकी जिसे हम सनद बोलते हैं वो उसमें अटैच होती है। जैसे मेरी में अटैच थी और किसी किसी में अटैच नहीं होती, तो उन्हें वो अलग से दी जाती है। तो आपको वो चारों चीज़ें अगर लेके आनी है, आपने अगर इंटर लेवल से फॉर्म भरा है या आपने ग्रेजुएशन लेवल से फॉर्म भरा, आप ये ध्यान ज़रूर रखिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन सिर्फ अभी भी कंप्लीट हुई है और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं आ पाई तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है वो 12th की मार्कशीट से भर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए आप 12th की मार्कशीट से भरें, और अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से भर भी रहे हैं तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल। क्योंकि वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसी टाइम पे, वरना आप वो आउट कर देते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पढ़ते हो तो 10th की मार्कशीट के साथ आपकी सनद भी होनी चाहिए। तो मार्कशीट में ही सनद हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपकी सनद आपके साथ होनी चाहिए। आप वो अपने स्कूल से कॉलेज से अभी अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए कि आपके उन डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। 10th-12th की मार्कशीट में एक चीज़ दिक्कत तो और आती है कि जैसे हम यूपी से हैं, यूपी में लोगों का क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में जो होता है 10th की मार्कशीट में उसमें कुमारी लगा देते हैं, केएम वो लड़कियों के नाम के आगे लगा देते हैं। नॉर्मली वो सबकी ही मार्कशीट में होता है यूपी में, लेकिन वो दिल्ली में नहीं होता। दिल्ली में जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो उन्होंने जब मेरे डॉक्यूमेंट देखे तो उन्होंने ये कहा कि आपके जो नाम है वो अलग है। मैंने कहा नाम तो अलग नहीं है, नाम तो सेम ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके जो नाम के आगे कुमारी लगा हुआ है, केएम लगा हुआ है, जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट में नहीं लगा हुआ है। फिर मैंने उनसे कहा भी कि यूपी बोर्ड में ऐसा करते हैं कि कुमारी यूपी में लड़कियों के नाम के आगे केएम लगा देते हैं, वो यूपी की जो भी मार्कशीट होगी उन सब में होगा। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आपके नाम के आगे अगर ये दिक्कत है तो आपको एफिडेविट बनवा के लेके आना पड़ेगा। तो वो अच्छे थे जो सर थे, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उनसे फिर मैंने पूछा कि सर एफिडेविट कहाँ से बनवाना है, हम तो दिल्ली में बहुत कम आए हैं। तो उन्होंने मुझे तहसील बता दी थी, तो वहाँ जाके मैंने तहसील से बनवा लिया था। ये मेरे टाइम पे एक अच्छी बात हुई थी कि तहसील भी नज़दीक ही थी, क्योंकि मेरा एनपीएल में ही हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई थी। आधा घंटे में हमने सारा काम करवा के एफिडेविट बनवा के सबमिट कर दिया था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर मुझे तुरंत ही मेरा जॉइनिंग लेटर मुझे दे दिया गया था। लेकिन कुछ लड़कियों का ऐसा था कि उनका कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, जैसे किसी के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गई, तो उन्हें जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। और मेरे सामने वो लड़कियां बहुत रोई थी कि सर प्लीज़ आप हमें कुछ टाइम दे दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे, हम आ जाएंगे बाद में। पर उनकी किसी ने नहीं सुनी थी, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसी टाइम पर चाहिए होते हैं। अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप बाद में उन्हें दे सकते हो तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए और वो मान लेते हैं। पर जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ उसका इश्यू होता है कि आपको इस डेट तक ही बनवाना है, इस डेट तक ही वैलिड होगा। अगर वो आपका नहीं हुआ तो आपको तुरंत निकाल देंगे और आपको कोई भी रीजन एक्सप्लेनेशन का नहीं मिलता है। तो
इसलिए आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी से बनवा लेने हैं ताकि बाद में आपको ये दिक्कत ना आए। इन सब में 10th की मार्कशीट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब बारी आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको स्टेट का नहीं सेंट्रल का चाहिए होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल की जॉब है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का चाहिए होता है। मैं कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से उत्तर प्रदेश शासन, और ये हिंदी में लिखा होता है, लेकिन जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें इंग्लिश में ये डॉक्यूमेंट होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ देखेंगे कि आप ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है। आपको ये सेंट्रल की यहाँ पे मोहर वोहर सब होती है, तो आपको ऐसा ही डॉक्यूमेंट बनवाना है। आप अपने किसी भी साइबर कैफे पे जा सकते हैं। साइबर कैफे पे जाके आप बोल सकते हैं कि हमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको बनवा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी कैटेगरी में होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, तो आपको 3 साल तक, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाए तब तक आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। आप ये देख लीजिएगा कि 2026 तक वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। आप अप्रैल लगा सकते हैं कि हाँ आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप अप्रैल से पहले ही अगर आपका पेपर हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रैल से पहले हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अप्रैल लेके चलिए कि अप्रैल तक आपका वैलिड होना चाहिए, अप्रैल 2026 तक कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट में आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही आपका वैलिड होगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ था। अब आज बात करते हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको ज़रूर चाहिए, उसके बिना मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में नहीं होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया है। और अगर आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए भरेंगे तो आपका हैवी मोटर व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उन्हें कुछ नंबरों से छूट मिल जाती है। जैसे मेरी ही साथ में पोस्टेड है, तो उसका जो एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि उसके जो फाइनल सिलेक्शन में 2 या 3 नंबर कम हो जा रहे थे, लेकिन उसे एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से 5 नंबर मिल गए थे, और उसकी वजह से आज वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास सी कैटेगरी का है तो आपको 5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलता है, बी कैटेगरी का है तो आपको 3 नंबर का, और ए कैटेगरी का है तो आपको 1 नंबर का। तो ये हो गई आपकी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी। अगर आपको कोई भी जानकारी छूट गई हो या आपको ऐसा लगा हो कि ये आपको बात नहीं ज़्यादा नहीं समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी ही क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।